बैठ जाओ तो बैठ गए बेटे। 1, 2, 2.5, पौने 3, 3 बोलते ही इच्छा शक्ति से सब शांत होकर सुनते। भलाई के कार्य करना हो तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाओ। भोगने की इच्छा नहीं, पर उपकार में सफल होने के लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। भाई साहब कृपया शांति रखिए, कृपया मौन रहिए, कृपया बैठ जाइए। नहीं आए और 1 मिनट में लाखों आदमी बैठ जाए। कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। प्रभु में प्रेम होगा तो आपकी इच्छा शक्ति, लोक मांगल्य की इच्छा शक्ति फलेगी। बस ताली बस। हम गुण चोर ना हो। सूर्य हमें रोज प्रकाश देता है, सूर्य नारायण के सूर्य नमस्कार कर दिया, हम स्वस्थ रहेंगे और कुछ अपना अभिवादन पेश करते। माता पिता ने पाला पोषा है, जन्म दिया है, माता पिता को प्रणाम कर दिए। गुरुजन इतना परिश्रम सहकर हमारा इतना भला चाहते हैं, तो हम भी गुरुओं के देवी कार्यों की सेवा खोज के उर्ण होते जाएं और अपना प्रेम प्रसाद प्रकट करते जाएं। जो धोखे से सुन के चला गया, मजा आई और चला गया, तो उसके हाथ में तो थोड़ी देर की मजा रहेगी। लेकिन जो वफादारी से गुरु की सेवा करते हैं, वफादारी से गुरु के देवी कार्य की सेवा खोज लेते हैं, उनके हृदय में जो प्रेम उभरता है, जो शांति आनंद और आरोग्य उभरता है, वो भगु भैयाओं को क्या पता। आए, दर्शन सत्संग किया, भाग गए। नहीं, जो देवी किसी की सेवा से हमको इतना लाभ हुआ तो हमारी सेवा से भी किसी को लाभ पहुंचे, ऐसे लोग प्रेम प्रसाद में परमात्मा के प्रेम राज्य में प्रवेश पा लेते हैं। कबीर जी ने कहा, प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, अहम दिए ले जाए। अपना अहम समर्पित करते जाए उस अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा को और परमात्मा को पाए हुए सतगुरु को। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेने दे। बूटे बूटे पानी प्यावे, सूखे बूटे हरे बनावे, वो तो माली बन के आया, मैनू वेख लेने दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेने दे। पलाश के फूलों के रंग की महिमा पुराणों में भी आती है। रक्त के खून के लाल कण बनते हैं पलाश के फूलों के रंग से। महिलाओं का बच्चों को पिलाने के लिए दूध बढ़ जाता है। लाल रंग उत्तेजना पैदा करता है और ये आह्लाद पैदा करता है। वायु दोष को हरता है, अजीर्ण को हरता है, सप्त रंगों को संतुलित करता है, तो सभी फायदे होंगे। लेकिन ये पलाश के फूलों का रंग और उसकी महिमा तुम्हारे तक नहीं पहुंचती। उसकी महिमा तुम्हारे 5वें शरीर तक पहुंचती, स्थूल शरीर तक, सूक्ष्म शरीर तक। लेकिन तुम स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से पृथक परमेश्वर स्वभाव को जान लो। अपने परमेश्वर स्वभाव में न बीमारी है, न तंदुरुस्ती है, न सुख है, न दुख है, न जीवन है, न मृत्यु है। ये सब खिलवाड़ है। जैसे सपने में कई पैदा हो जाते, कईयों का जन्म हो जाता है, कईयों का उत्सव हो जाता है, कईयों की मृत्यु हो जाती है। आंख खुली तो तुम्हारा ही चैतन्य का विलास। ऐसे ये संसार है, स्वप्न जैसा। अगर यार है तो हम है, यार हैं तो हम हैं, दिलदार हैं तो हम हैं, ज्योति है तो हम हैं, ज्वाला है तो हम हैं,
खबरदार है तो हम हैं, लापरवाह है तो हम हैं, क्योंकि हमारे ही चैतन्य से स्वप्न के सारे जीव लापरवाह भी हमसे बने, खबरदार भी हमसे बने। ऐसा ये चैतन्य का विलास है आत्मदेव का। जैसा स्वप्न रैन का तैसा ये संसार। होली होली बापू जी के पास जाएंगे, बापू बोला छोड़ो, दिल्ली वाले बेचारे हाथाजोड़ी कर रहे हैं, दिल्ली में कर देंगे। सूरत में बहुत साल से होली होती है, अब दिल्ली वालों को देंगे। दिल्ली वाले बहुत तरसते हैं। समिति वालों ने चक्कर काटा दिल्ली वालों को, 2 घंटे की होली, और यहाँ है 3 दिन की होली हो गई। 9, 10 और 11 भी पूरा हो गया, स्वप्ना पसार हो गया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। इस स्वप्ने के जगत को सच्चा न मानो, याद रखो ये स्वप्ना है, स्वप्ना है, स्वप्ना है। इससे भी मन की उथलपात उत्पात शांत हो जाएंगे। कहीं बेटा पैदा हो रहा है और कहीं बुढ़ा मर रहा है, कहीं बच्चा मर रहा है, कहीं उत्पत्ति हो रही है, कहीं उल्लास हो रहा है, कहीं मौत हो रही है, लेकिन सब उसी में। शिव जी कृष्ण के दर्शन करने आते और कृष्ण विष्णु रूप में होते हैं और शिव जी की तपस्या करते हैं। शिव जी कहीं छोटे दिखते हैं तो कहीं कृष्ण उनके भगत दिखते हैं। ये सब विलास मात्र है। सनकादि ऋषि नारद के गुरु हैं, लेकिन वही सनकादि प्रहलाद बनकर कयादु के पेट में आते और नारद जी को का सत्संग सुनते और बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि प्रहलाद तुम इस छोटी सी उम्र में इतने ज्ञानवान कैसे, इतने समवान, हर परिस्थिति में सब गुजर जाएगा। आनंद स्वरूप ईश्वर का खेल है, बीत जाएगा, गुजर जाएगा। आत्मा नित्य है, सब अनित्य है। ऐसा प्रहलाद तुम्हारा दिव्य ज्ञान कैसे आया? हम भी तो तुम्हारी उम्र के हैं, तुम्हारे से बड़े भी हैं, 2 साल 1 साल। हमको तो इतना कोई सतावे तो हम तो मर जाएं, और तुमको अपना बाप और दैत्य मारने को है, तभी भी तुम कहते हो कि आत्मा अमर है और वो रक्षक है, पोषक है, और वो रक्षा भी करते हैं भगवान तुम्हारी। तो ये ऐसा दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति पहला तुम कहां से लाए? बोले मैं माँ के घर में मैं था और मेरी माँ प्रहलाद के वो नारद जी के आश्रम में रहती थी। नारद जी सत्संग सुनाते थे। मेरी माँ तो सासू का क्या होगा, पति का क्या होगा, इनका क्या होगा, उस चिंतन में सत्संग भूल जाती थी, लेकिन मैं अंदर याद रखता था। फिर प्रसूति हो जाएगी संत के आश्रम में, प्रसूति कैसे करूंगी? तो नारद जी समझ गए, तो इच्छा प्रसूति का वरदान दिया। जब तुम्हारी इच्छा होगी, तुम्हारा पति तपस्या करके लौटेगा, तुम जब चाहोगी तब बालक का जन्म होगा। तो गर्भ में मैं बढ़ना बंद हो गया, लेकिन मेरी बुद्धि बढ़ती रही सत्संग से। और कितने ही वर्ष बीत गए जब मेरे पिता आए और राज्य संभाला, और देव ऋषि नारद जी ने जाकर कहा कि तुम्हारी पत्नी जीवित है, मेरे आश्रम में है। तब जाकर पिताजी लेने आए और फिर हमारी प्रसूति हुई मेरी। तो ये सब वृतांत तुम कैसे जानते हो? बोले गुरु नारद जी की कृपा से। अब किसी जन्म में तो देव ऋषि नारद सनकादि के शिष्य थे और सनकादियों ने उनको ज्ञान दिया था, और फिर लीला करके सनकादि प्रहलाद बन गए और नारद गुरु बन गए। ऐसे गोरखनाथ कारक पुरुष हैं। शिव जी के साथ उनकी मुलाकात है, और फिर रहीदास चमार के यहाँ गोरखनाथ जाते हैं, कबीर के यहाँ जाते हैं, वहाँ कबीर की और रहीदास की महिमा दिखाते हैं, और गोरखनाथ की लीला साधारण दिखाते हैं। तो ये साधारण और विशेषता, कभी बच्चा
जीत जाता है माँ बाप के साथ खेलते खेलते, कभी माँ बाप जीत जाते। ऐसा सब आह्लाद हो रहा है ब्रह्म में। गुरु शिष्य का आह्लाद, पितृ पिता का आह्लाद, ये सच्चिदानंद का, आत्मदेव का आह्लादनी शक्ति है। तो हम क्या करें? अरे करना काम मजदूरों का है, तुम जानकर मस्त रहो। वासुदेव सर्वमिति, अयम आत्मा ब्रह्म। और जो कुछ करो सावधानी से, तत्परता से, सम्मान होकर करो बस। आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था। और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज